लाखों की भीड़ क्या कहती है, हमने नहीं भरा है। पूरे देश की आशीर्वाद ने, और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की। बिहार में सीमांचल और मिथिलांचल की सियासत में 3 दशक से अपनी दबंगई का लोहा मनवा चुके राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव का नाम किसी जमाने में लोग जुबान पर लेने से डरते थे, लेकिन परिस्थितियां बदली तो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह सियासत का शहंशाह बन गया, दबंग से दयावान बन गया, बाहुबली से रॉबिन हुड बन गया, गुंडा और माफिया से गरीबों का मसीहा बन गया। पप्पू ने जिस आशा और उम्मीद से कांग्रेस का हाथ थामा था, मिथिलांचल और सीमांचल में इंडिया गठबंधन का पताका फहराने का ऐलान किया, पप्पू की उन उम्मीदों और आशाओं पर अब पानी फिरता दिख रहा है। लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए न छोड़ते हुए अपने पास रख ली और लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू से आरजेडी में आई नीमा भारती को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद पप्पू ने ऐलाने जंग कर दिया कि पूर्णिया पर समझौता नहीं होगा, हमें अपने घर में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि पप्पू यादव का यलगार इंडिया गठबंधन के लिए वो तलवार साबित हो रही है जिस पर दोनों तरफ से जख्म गठबंधन को भी पहुंचे। ऐसे में पप्पू यादव के उन वादों और इरादों का क्या, जिसमें कांग्रेस को मजबूत और राहुल गांधी को पीएम बनाने का दावा है। बिहार के पूर्णिया सीट पर अब तलवारें दोनों तरफ से खिंच गई हैं। पप्पू ने किसी भी कीमत पर पूर्णिया का मैदान नहीं छोड़ने का ऐलान कर दिया है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया है, क्योंकि गठबंधन के बंटवारे में पूर्णिया की सीट आरजेडी यानी लालू की पार्टी के खाते में चली गई है, जहां से नीमा भारती को टिकट दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पप्पू, जो कि पूर्णिया से 3 बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं, जिनका कर्म क्षेत्र पूर्णिया रहा है, पूर्णिया की जनता पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देगी या फिर लालू के आशीर्वाद की लाज रखेगी जो लालू यादव ने नीमा भारती को दी है। किसी जमाने में लालू यादव का तीसरा और बड़ा बेटा होने का दावा करने वाले पप्पू को आखिर इस चुनाव में लालू का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर पप्पू यादव से कहां चूक हो गई? क्या कांग्रेस के साथ जाकर पप्पू यादव ने लालू को नाराज कर दिया है या फिर लालू की बात नहीं मानकर पप्पू ने कहीं कोई बड़ी सियासी गलती तो नहीं करी? पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस में पार्टी के विलय से पहले वो लालू से मिले थे, उनका आशीर्वाद भी लिया था। लालू ने सुपौल या फिर मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन पप्पू ने मना कर दिया, क्योंकि पप्पू पिछले 1 साल से पूर्णिया में सक्रिय हैं, एक परिवार से मिले हैं, 3 बार के सांसद रहे हैं, 6 बार चुनाव लड़े हैं और सबसे बड़ी बात, एक आस्था, विश्वास और विचारधारा के तहत कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो क्या पप्पू यादव के लिए कहीं वो कहावत तो सच नहीं हो रही जिसमें कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राह? इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।